हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत वेलकम है, स्वागत है दोस्तों। आज की टॉपिक होगी हमारी अंग्रेजी पढ़ना कैसे सीखें। अगर आप इंग्लिश पढ़ नहीं पाते या फिर आप पढ़ते हैं लेकिन आपको डाउट रहता है कि मैं सही पढ़ रहा हूँ या गलत, तो सही रीडिंग करने के लिए आज की टॉपिक में कुछ ऐसे सेंटेंस लेकर आया हूँ दोस्तों आपके लिए, जिसे पढ़ने के बाद आपकी इंग्लिश रीडिंग और उसका हिंदी अर्थ निकालना, साथ ही साथ उसके टेंस के बारे में पूरी जानकारी आपको मिलेगी। तो दोस्तों बने रहेंगे वीडियो के अंत तक, और इसकी रीडिंग के साथ साथ हिंदी अर्थ भी सुनेंगे आप लोग, और इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी और आप लोग इंग्लिश वर्ड को अच्छे से पढ़ पाएंगे। कहाँ पर क्या साइलेंट रहता है, किस वर्ड को क्या पढ़ा जाएगा, कैसे पढ़ा जाएगा, सब कुछ इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को लाइक, हाइप, शेयर और कमेंट करना न भूलें। तो दोस्तों मैं वैस सर, और आज की वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसकी रीडिंग आपके सामने में है की जाएगी, और आप इस पे केयर करेंगे कि कौन से वर्ड को क्या पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखा है, आई। क्या लिखा है, आई, ठीक। इसको आई पढ़ेंगे, ये तो सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसको जो है हैव पढ़ेंगे, आई हैव। उसके बाद आ, मॉडर्न में आ, ठीक है। आई हैव आ पेन। मॉडर्न इंग्लिश रीडिंग अगर आप करेंगे तो आई हैव आ पेन। ए पेन भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मॉडर्न में आ पेन ही ज़्यादा अच्छा मतलब माना जाता है, ओके। फिर उसके बाद फिर से आप देखेंगे आई। आई के बाद अगला वर्ड हमारा शैल है। क्या है, आई के बाद अगला वर्ड हमारा शैल है ना। चलिए इसको थोड़ा सा हटाते हैं, देखते हैं फिर उसके बाद, ठीक। आई के बाद शैल लिखेंगे, पेन हो गया, फिर आई लिखेंगे। आई के बाद फिर है हमारा शैल, शैल लिखना है, ठीक। शैल के बाद राइट है, ये राइट लिखिए आप। राइट के बाद फिर आपका विथ है, यहाँ विथ लिखेंगे, ठीक है। विथ के बाद माई है, माई के बाद अगला वर्ड हमारा पेन है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों एक बार फिर से इसकी रीडिंग हम लोग सही से कर लेते हैं ताकि आपको एकदम क्लियर पता चल जाए। तो आई हैव आ पेन, आई शैल राइट विथ माई पेन, ठीक। अब दूसरी लाइन में चलते हैं और एक एक वर्ड की क्या पढ़ा जाएगा उसको मैं आपको बताता हूँ। फिर उसके बाद है ही के बाद फिर ये लिखा हुआ है कुड। इसको कुड पढ़ा जाता है, यहाँ पे एल साइलेंट होता है, अच्छा। ये कुल्ड दिख रहा है लेकिन पढ़ा जाएगा क्या, कुड, ठीक। फिर उसके बाद ये वर्ड हमारा नॉट है, तो हमने नॉट लिख दिया। फिर ये हमारा है सेव। क्या है, सेव। उसके बाद ये हिज है, ठीक। हिज हमने लिख दिया, ये वह है सेव। इसको थोड़ा हटा देते हैं, क्लियर नहीं समझ में आ रहा है ना। फिर उसके बाद इसका क्या हो जाएगा, ये सेव है, सेव। सेव मतलब कि बचाना, ठीक है। हिज, हिज के बाद ब्रदर लिखा है, ब्रदर हो जाएगा ये। ब्रदर मीन्स होता है भाई, ठीक है, हिज ब्रदर। फिर उसके बाद अगला वर्ड है सोहन, तो हमने सोहन लिख दिया। सोहन के बाद ये डब्लू लिखा है लेकिन ये वर्ड वुड है। क्या है ये, वुड। चलिए इसको हम इधर ही लिख दे रहे हैं, और इधर इसका आधा वर्ड है, ये देखिए ओ यू एल डी, वुड, ये इधर है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आप समझ लीजिएगा। उसके बाद अगला वर्ड आपको दोस्तों मिलने वाला है गो। गो मीन्स जाना होता है, ये तो पता ही होगा शायद आपको, और ना पता हो तो जान लीजिए। फिर उसके बाद विथ, विथ के बाद है फिर हमारा हिज, हिज के बाद है फादर, ठीक है। फादर के बाद अगला है रवि, रवि के बाद फिर अगला वर्ड है कैन हमारा। कैन के बाद है फिर ये साल्व, ठीक।
सॉल्व के बाद है फिर उसके बाद दोस्तों दिस, फिर उसके बाद है ये क्वेश्चन, क्वेश्चन, क्वेश्चन के बाद है हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको हटा ही देते हैं, ये ना है क्वेश्चन। उसके बाद है आई, अगला वर्ड हमारा। आई के बाद दोस्तों अगला वर्ड होगा आपका वुड, जैसे कुड वैसे वुड, सेम चीज, मतलब वो कुड है ये वुड है, यहाँ पर भी एल साइलेंट है। फिर उसके बाद है आल्सो, आल्सो मीन्स होता है भी, आल्सो मीन्स क्या होता है भी। उसके बाद है ट्राई, ट्राई के बाद है दिस, ठीक है। चलिए दिस वाले का हम इधर बता देंगे इस पार में आपको, ठीक है। ट्राई के बाद फिर हमारा क्या होगा दिस, उसके बाद सी ना। चलिए इधर दूसरे स्लाइस में आपको दिखाते हैं हम। ट्राई उसके बाद दिस उसको पढ़ा जाएगा। यहाँ पर इस ये क्या है हमारा लिखा हुआ, ये है वाट, क्या है वाट। फिर उसके बाद यहाँ लिखा है हैपेंस, वाट हैपेंस, ठीक, ये ना है आधा, वाट हैपेंस, ठीक, क्या होता है। फिर उसके बाद ये है वर्ड हमारा एवरी। फिर उसके बाद ये वर्ड हमारा वन लिखा है, वन के बाद ये वर्ड है आपका शुड, जो कि एक बार और आ चुका है, यहाँ पे साइलेंट होगा। फिर उसके बाद ये ट्राई है हमारा, ट्राई के बाद अगला वर्ड आप देख रहे हैं दोस्तों हिज लिखा हुआ है। इसके बाद ये अगला वर्ड हमारा लक है, ठीक है। उसके बाद फिर अगला वर्ड हमारा आई है, ये आई के बाद दोस्तों फिर अगला वर्ड हमारा ये शुड है। उसके बाद अगला वर्ड गो, गो के बाद फिर फार, फार के बाद फिर ये इंजॉय है, ठीक है। इंजॉय के बाद फिर है दैट, दैट के बाद दोस्तों अगला वर्ड है प्लेस, प्लेस के बाद दोस्तों फिर डू लिखा हुआ है, ये डू लिखेंगे। फिर उसके बाद यू है, फिर उसके बाद गो है, उसके बाद विथ है आपका, फिर उसके बाद अस है, ठीक है। इस तरह से एक एक वर्ड की मीनिंग आपको दोस्तों, मीनिंग नहीं बल्कि आपको पढ़ना मैंने सिखाया, और इसके साथ साथ फिर आपको मीनिंग भी आपको मैं बताते चलता हूँ। चलते हैं स्लाइड नंबर 1 पर। अगर आप मीनिंग देखना चाहते हैं तो स्लाइड मीनिंग देखिए। आई हैव अ पेन, आई मीन्स मैं या मेरे, है माने पास, ए पेन माने कलम, मेरे पास एक कलम है। आई शैल राइट विथ माई पेन, आई शैल मैं लिखूंगा, विथ राइट मतलब लिखूंगा, विथ माई पेन अपनी कलम से लिखूंगा। ही कुड नॉट सेव हिज ब्रदर, वह अपने भाई को नहीं बचा सका। सोहन वुड गो विथ हिज फादर, सोहन अपने पिता के साथ जाएगा। रवि कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, रवि यह प्रश्न को सॉल्व यानी हल कर सकता है। आई वुड आल्सो ट्राई दिस, मैं भी ये कोशिश करूंगा। सी देखो स्लाइड नंबर 2 देखो दोस्तों, यहाँ पर व्हाट हैपेंस क्या होता है, ये हिंदी बता रहा हूँ, रीडिंग हो गई है आपकी। एवरीवन शुड ट्राई दिस, हिज लक प्रत्येक व्यक्ति को अपनी किस्मत को आजमाना चाहिए। आई शुड गो फॉर एंजॉय दैट प्लेस, मैं एंजॉय के लिए उस जगह पर जाऊंगा। डू यू गो विथ अस, क्या आप हमारे साथ चलेंगे, चलते हैं ना। तो यहाँ तक जो है मैंने आपको बताया है। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा, और कोई भी प्रॉब्लम है तो दोस्तों आप कमेंट ज़रूर करिएगा। और वीडियो तो पसंद आनी ही है आपको हर हाल में, इसलिए कि पूरा रीडिंग के साथ मीनिंग भी क्लियर किया गया है। और आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करके शेयर भी ज़रूर कर दें, ताकि ऐसी वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहे और आपको उसका पूरा बेनिफिट बिना किसी चार्ज के मिलता रहे। थैंक यू सो मच।